मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई और पब डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। जितने लोगों को, जितने आराधकों को आपने इस मीटिंग में जोड़ना है प्रभु, इस लाइव सेशन में जोड़ना है, बारी बारी से उन लोगों को भेजें जिससे कि वो अपनी आशीषें लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे 12वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 12। लिखा है, कई दिनों के बाद वो कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुआ कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लाए, परंतु वह भीड़ के कारण उसके निकट न जा पहुंच पाए। और उन्होंने छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो वो खाट को जिस पर लकवे का रोगी था उस पर लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब एक कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़कर कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वो अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने मन में ये विचार क्यों करते हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना कि अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम ये जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत अपना खाट उठाकर सबके सामने से निकल गया। इस पर लोग चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। देखिए, इसमें आपके और मेरे विश्वास का विषय है। लिखा है, कई दिनों के बाद वो कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। किसके घर में? सबसे पहली चीज आपको और मुझे जाननी है कि वो घर में है। यीशु मसीह अपने घर आया था और जैसे ये खबर फैली, लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। जैसी ये बात फैली, लोग इकट्ठा हो गए। बहुत लोगों में उत्तेजना थी ये जानने की कि यीशु मसीह क्या कर रहा है। यीशु मसीह किस तरह से अपनी आशीषें लोगों को दे रहा है। लोग उत्सुकता से यीशु मसीह को जानने और सुनने के लिए आए। इंपॉर्टेंट चीज है। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज सबसे पहली चीज जो मुझे और आपको सीखनी है वो है भीड़ की उत्सुकता। हाउ पीपल वांटेड टू सी क्राइस्ट एज अ पर्सन हु इज गोइंग टू चेंज देयर लाइफ फॉरएवर। लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखना चाहते थे उस व्यक्ति के रूप में जो उनके जीवन को परिवर्तित कर रहा था, कर सकता था। आज उत्सुकता थी। पहली चीज जो आज मैं और आप सीखेंगे वो ये
क्या मैं और आप उत्सुक हैं परमेश्वर के पास आने को? क्या मैं और आप में भी वो जील है, वो इच्छा है कि मैं परमेश्वर के वचनों को सुनूं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज अस। पहली और महत्वपूर्ण बात है हम वास्तव में चाहते क्या हैं? टू सीक आवर ब्लेसिंग्स, अपनी आशीषों को पाना, या केवल मसीह को देखकर सुनकर चले जाना? दोनों बातें। पहली बात, भीड़ थी, आई, देखा, सुना, चली गई, कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरे वो लोग थे जो आए, सुना, सीखा, समझा और अपने जीवन में उतारकर उस आशीष को लिया। द चॉइस इज एंटायरली योर्स। आज आप परमेश्वर के पास आते किस लिए हैं? मधु जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज मैं और आप परमेश्वर के पास आते किस लिए हैं? क्या केवल सुनने, सुनकर चले जाने, या सुनकर सीखकर अपनी आशीषों को हमेशा के लिए लेकर परमेश्वर से जुड़ जाने के लिए? आज इस आशीष को आपको और मुझे परमेश्वर के साथ देखना है। वी विश टू सीक आवर ब्लेसिंग्स थ्रू क्राइस्ट। क्योंकि आपको और मुझे इस बात का अनुभव और यह ज्ञान होना चाहिए कि मेरे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह को दिया गया, मेरे और आपके पापों के लिए। आज हम परमेश्वर को, हाउ डू वी परसीव क्राइस्ट इन आवर लाइफ, कैसे हम परमेश्वर को अपने जीवन में देखते हैं? लिखा है, और इतने लोग इकट्ठा हुआ कि द्वार के पास जगह नहीं हुई और वो उन्हें वचन सुना रहा था। आज भी आप और मैं वचन ही सुन रहे हैं। आज तय कीजिए कि आपका और मेरा परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। क्या हम भीड़ का हिस्सा है, या उस आशीष का जो उस घर में यीशु मसीह देने वाला था? चॉइस इज एंटायरली योर्स। मैं बार बार ये बात आपसे कहूंगा, चुनाव आपका। आज उस चुनाव के साथ अपने आप को देखिए कि द्वार पर जगह नहीं थी और वो वचन सुना रहा था, लोग सुन रहे थे। बाइबल कहती है वचन सुनना और सीखना और उस पर चलना, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आज केवल सुनने वाले मत बनिए, सीखने वाले और उस पर चलने वाले बनिए, क्योंकि आपकी आशीष इनके बाद ही आएगी। बहुत से लोग हैं बाइबल में जो वचन केवल सुन पाए, सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए कि वचन उनके जीवन में क्या काम करता है। पौलुस क्या लिखता है? पौलुस लिखता है परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, वो हृदय को छेद देता है। इंपॉर्टेंट चीज है, वो हृदय को छेद देता है, लेकिन मेरा और आपका हृदय तैयार तो हो। परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए मेरा और आपका हृदय तैयार तो हो। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे हृदय अधिकाई से खुले हैं और परमेश्वर का वचन उसमें बोया जाए, कोई 20, कोई 40, कोई 60, कोई 70, कोई 100 गुना फल लाए। वी शुड सी आवरसेल्फ एज अ पर्सन who is going to seek blessings from God for sure। हमें जानना चाहिए कि हमें परमेश्वर की आशीषों को लेकर परमेश्वर के पास जाकर उन आशीषों को लेना भी है। बाइबल कहती है तुमने अपना मुख स्वाभाविक दर्पण में देखा और तुम भूल गए तुम कैसे थे। आज भूलना नहीं है अपने आप को। यू शुड रिमेंबर योरसेल्फ एज अ सिनर whom Christ had died। आज मुझे और आपको याद रखना है कि मैं पापी ही था
तब ठीक समय पर यीशु मसीह मेरे लिए क्या हुआ? मरा। पापी था मैं। याद रखिए, कोई राइचस इंसान नहीं है मैं और आप। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम हैं वो लोग। बाइबल में लिखा है कि यदि कोई अपने आप को बहुत कुछ समझता है तो वो गुनाह करता है, क्योंकि वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। आपको और मुझे कई बार ये गुमान हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं। आपको और मुझे गुमान हो जाता है मेरी क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी है। आपको और मुझे गुमान हो जाता है कि मेरी आशीषें बहुत बड़ी हैं, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरी नौकरी बहुत बड़ी है। परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में ये कुछ भी नहीं है। गजानंद भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लाए। लकवे का रोगी, वो व्यक्ति जो खुद से चल फिर नहीं सकता। आज अगर हम देखें तो अब चल फिर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम भी लकवाग्रस्त ही हैं। हम भी परमेश्वर के वचन को ना सीखते हैं, ना समझते हैं, ना चल पाते हैं। वी आर स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड। आज हम भी लकवे के मारे जैसे ही हैं, बुरा मत मानिएगा, ये सत्यता है। अभी भी मैं कॉलेज से आकर लेटा था थोड़ी देर के लिए। मैंने अपना मोबाइल खोला, फेसबुक खोला, मैंने देखा लोग अभी भी ये नहीं जान रहे कि वो पहले जनवरी को मना क्यों रहे हैं। दे आर स्टिल नॉट नोइंग द ट्रूथ व्हाई दे आर सेलिब्रेटिंग अ न्यू ईयर। अभी भी वो अनभिज्ञ हैं कि नया वर्ष उन्हें क्यों मनाना चाहिए। As a Christian, we should know that it is a day of baptism of Jesus Christ. यीशु मसीह के बपतिस्मे का दिन, 8वां दिन। आज मैं और आप भी स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड ही तो हैं। हमें भी तो उठाया जाता है, तब हम धीरे धीरे चीजें करते हैं, अपने आप से नहीं कर पाते। 4 लोग हमें उठाते हैं, आत्मा में प्रार्थना करके। देन वी गो टू गेट आवर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। हम खुद से नहीं चल पाते। और लिखा है, लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास लाए, लेकिन क्या हुआ? भीड़ के कारण उसके निकट न जा सके। बहुत भीड़ थी। बहुत से लोग यीशु मसीह को सुनने आए थे, उसके निकट नहीं गए, वो जा ही नहीं पाए। लेकिन अंग्रेजी में कहावत, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके अंदर इच्छा है परमेश्वर के पास पहुंचने की, तो आप रास्ता बनाओगे। अगर आपका मन है कि आप परमेश्वर की आशीषें पास से लो, आप जाओगे, नो मैटर व्हाट, कितनी भी भीड़ हो। अगर आपकी इच्छा है कि आप अपनी आशीषें परमेश्वर से लोगे, तो आप जाओगे, रास्ता परमेश्वर बना कर देगा। लिखा है कि जब वो भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच पाए, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया। दे हैड एन इनोवेटिव आइडिया। उन्होंने जिस छत के नीचे वो था उसको खोल दिया। आज परमेश्वर आपको और मुझे रास्ता देता है अपने पास पहुंचने के लिए, भीड़ कितनी भी हो। आज परमेश्वर वो रास्ता आपको और मुझे दिखाता है कि आप कितनी भी भीड़ के बाद भी परमेश्वर तक जा सकते हो। गए वो, और जाकर आपने देखा क्या किया उन्होंने।
और खोल दिया, और जब वो उसे उधेड़ चुके तो खाट पर जिसमें लकवे का रोगी था लटका दिया। सीधे परमेश्वर के पास, सीधे। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सीधे परमेश्वर के पास गए, सीधे। आज मैं और आप बहाने बनाते हैं। मैं अपने स्टाफ में जानता हूं कई लोगों को, अरे सर बहुत काम था, आ नहीं पाए परमेश्वर का वचन सुनने। अरे सर इतना बड़ा काम आ गया था कि मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता था। जानते बाइबल क्या कहती है? भोज तो तैयार था, नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। आज मैं और आप भी योग्य नहीं ठहर रहे परमेश्वर के। परमेश्वर की आशीषें तो तैयार है हमें देने के लिए, मैं और आप योग्य नहीं ठहरे। लेकिन जो व्यक्ति योग्य ठहर रहा है वो रास्ता बनाकर पहुंचेगा परमेश्वर के पास। उन्होंने उस छत को खोला, एक ही रास्ता था वहां पहुंचने का। उस छत को खोला और उस छत को खोलकर उस लकवे के मारे को लटका दिया। इफ यू विश टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड वेयर देयर इज नो वे, यू कैन क्रिएट अ वे फॉर योरसेल्फ। अगर आप वास्तव में अपनी आध्यात्मिक आशीष पाते हैं तो जहां रास्ता नहीं भी होगा, आप रास्ता बनाकर परमेश्वर के पास पहुंचोगे। पहुंचे वो। देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, इंपॉर्टेंट चीज है, परमेश्वर ने क्या देखा? God has seen their faith in personal। परमेश्वर ने उनकी आशीष को व्यक्तिगत रूप से देखा। रास्ता न होने पर भी रास्ता बनाकर वो परमेश्वर के पास गए। हाँ, जो तसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आशीष अगर आपको चाहिए तो आप रास्ता बनाओगे। जहां रास्ता नहीं भी होगा परमेश्वर आपको बनाकर देगा। मांगिए सही, मांगिए तो सही, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। आज आप अगर स्पिरिचुअली हैंडीकैप्ड भी हैं, पैरालाइज्ड भी हैं, तो परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं आध्यात्मिक रूप से चल फिर नहीं सक रहा हूं तुझ में। अपने लहू से, अपने खून से मुझे छू, मेरी आध्यात्मिक आशीषों को मुझे दे, जिससे कि मैं तेरे पास कम से कम पहुंचूं अपनी आशीषें लेने के लिए। जाऊं तो सही। मैं और आप तो जाते भी नहीं है, पड़े पड़े बिस्तरे पे कराहते रहते हैं। जाइए आज। प्रभु का ये फायर ब्रांड वचन आपसे बात कर रहा है। गो टू जीसस क्राइस्ट फॉर योर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। हमारे यहां आज भी लोगों को क्या लगता है, परमेश्वर के पास जाने का मतलब है शारीरिक आशीष। पहुंच गया प्रभु मुझे नौकरी दे दे, पहुंच गया प्रभु मुझे बढ़िया सी गाड़ी दे दे, प्रभु मेरा घर बढ़ दे। नो, क्या मांगा था सुलेमान ने? बुद्धि। जब बुद्धि आपके जीवन में परमेश्वर की आती है तो आपको वो भय मानना सिखाती है, और जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बढ़ते हुए आपको परमेश्वर शिरोमणि करता है। यह है आशीष। आज बहुत से लोग, आप और मैं, नहीं सीख पाए कि प्रभु के निकट जाना आनंद की भरपूरी है। बहुत से लोग, उन्हें नहीं पता। उन्हें पता है परमेश्वर के, मैं तेरे पास आया हूं, क्या कर दे मेरे साथ? घर दे दे प्रभु, मुझे नौकरी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, शादी नहीं हो पा रही, शादी करवा दे परमेश्वर। ये मांगते हैं आप जाके वहां। बुद्धि मांगिए। परमेश्वर की बुद्धि जब आपको मिलेगी तो वो आपको परमेश्वर के भय के साथ मिलेगी। आप अपनी छिपी हुई आशीषों को देख सकोगे, आपका आत्मिक दर्शन स्पष्ट हो सकेगा, आपके कान परमेश्वर की आवाज सुन सकेंगे, और अपनी आध्यात्मिक आशीषों के साथ आप शारीरिक आशीषें भी पाओगे,
क्योंकि बाइबल में लिखा है अन्य जाति भी इन सभी चीजों की खोज में रहते हैं, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यह है आशीष। आज में और आप दूसरे रास्ते जाते हैं, इसलिए कभी कुछ नहीं पाते। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उन्हें आशीष दी। वो 4 लोग जो उस व्यक्ति को लाए थे, उनका विश्वास देखा। एनी हाउ दे वॉन्टेड टू बी विद गॉड एंड दे वर विद गॉड। देखो जरा कौन है यहां किचन में। दे वॉन्टेड टू सी गॉड एंड दे वर विद गॉड। देखो आज बाइबल क्या कहती है कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, क्या कहा? हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हाउ डू वी परसीव गॉड? क्या हम परमेश्वर को सिर्फ इतना ही जानते हैं कि परमेश्वर को सुन लिया, समझ लिया, भूल गए? नहीं। God is an everlasting God for our lives who can claim our blessings for us. एक सर्वदा जीवित रहने वाला परमेश्वर जो मेरी आपकी आशीषें परमेश्वर से क्लेम कर कर दे सकता है। जानते हैं जीसस क्राइस्ट का रोल आज? He is a perfect mediator between you and God. वो आपके और मेरे बीच में, परमेश्वर और आपके बीच में क्या है? मध्यस्थ। आज हम सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह को एड्रेस करते हैं। वाई? क्यों? पता होना चाहिए हम क्यों हर प्रार्थना को कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आशीष को ये परमेश्वर से लाकर देने वाला वही है। बाइबल में लिखा है, मैं और आप वर्षों से बाइबल पढ़ते हैं लेकिन सीख नहीं पाए। बाइबल में लिखा है बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। इतनी बेसिक बात मैं और आप आज तक सीख नहीं पाए। सीखिए आज, क्योंकि परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। सीखिए। और लिखा है उसने लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र। क्या है? उसने दास नहीं कहा उसे, उसने कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र। आज द लॉर्ड वांटेड यू टू बी हिज सन्स एंड डॉटर्स। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पुत्र पुत्रियां बने, दास नहीं। बाइबल में लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, पुत्र जानता है कि उसका पिता क्या करता है। वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। हमारी आशीषें भीड़ की आशीषें नहीं है। आज भीड़ से अलग करके परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। उस लकवे के मारे को उसने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन सेटन। शैतान पर सीधा प्रहार। आज मैं और आप भी आत्मिक रूप से लकवे के मारे हैं, बुरा मत मानिएगा। हैं हम। ना परमेश्वर का वचन सीख पाते, ना समझ पाते, ना जान पाते। जहां है वहीं पड़े, नहीं सीख पाते, क्योंकि हम जानना भी नहीं चाहते। एटलीस्ट उन 4 लोगों ने ये जाना कि रास्ता बनाना पड़ेगा, तब जाकर उस व्यक्ति को उसकी आशीष मिलेगी। आज मुझे और आपको भी रास्ता बनाना है, नो मैटर व्हाट मे बी द सर्कमस्टेंसेस। आज मुझे और आपको रास्ता बनाना है, परिस्थिति कोई भी हो। तब आपको और मेरा विश्वास परखा जाएगा, तब आपको और मुझे चलकर आशीष मिलेगी। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। कितनी बड़ी आशीष है।
एक साधारण से वाक्यांश में कितनी बड़ी आशीष दी है यीशु मसीह ने। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा किए। बाइबल कहती है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन उसने सारे बंधन तोड़कर कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। दैट इज द रिजल्ट एवरी बिलीवर वांटेड टू हैव। यह है परिणाम जो हर विश्वासी अपने जीवन में चाहेगा। यीशु मसीह की डायरेक्ट आशीष, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। जाइए आज परमेश्वर के पास, कहिए। बाइबल में लिखा है अनुग्रह का काल परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ शुरू किया। तुम्हारे पाप गहरे लाल रंग के भी होंगे तो परमेश्वर उन्हें पीछे फेंक कर उनका स्मरण नहीं करेगा। ये पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड थ्रू योर स्पिरिचुअल आइज। परमेश्वर के दर्शन को आज अपने जीवन में स्पष्ट होते देखिए। सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड थ्रू योर स्पिरिचुअल आइज। परमेश्वर के दर्शन को देखिए। मैंने आपको रोज कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, लगातार कहता रहूंगा जब तक आप अपनी आशीषें ले न लें। जाइए परमेश्वर के पास। लिखा है हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे। कई शास्त्री, आज बहुत लर्नेड लोगों के साथ आप बैठते हो तो उनका थॉट प्रोसेस अलग ही होता है, उनकी विचारधारा अलग ही होती है। वो आज भी क्या हैं? परंपरावादी लोग, विचारों में बंधे हुए लोग। जैसे मनाया ना आपने और मैंने क्रिसमस, परंपरावादी लोगों के साथ। परंपरावादी लोग। जिंदगी में हमने कुछ सीखा नहीं सिवाय परंपराओं के। ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस ज्यादा कुछ नहीं सीख पाए। मम्मी पापा ने जो सिखाया वही सीखा हमने। परमेश्वर के वचन में जो लिखा था वो हमारे चित्त पर नहीं चढ़ा। मम्मी पापा ने बताया क्रिसमस ट्री सजाएगा बेटा, सजा रहे हैं आप और मैं आज भी। मम्मी पापा ने बताया बेटा केक तो बनवाना जरूरी है, बनवा रहे हैं आज तक मैं और आप भी। मम्मी ने कहा बेटा, मम्मी पापा ने सिखाया घर को सजाओ, क्रिसमस ट्री के साथ क्रिसमस फादर को भी लाओ। आज मैं और आप वही हैं जहां हमारे माँ बाप हमें छोड़ गए थे। घर सजाते हैं, सितारा लगाते हैं, क्रिसमस ट्री लाते हैं, क्रिसमस फादर सजाते हैं, केक बनाते हैं। ये आशीषें नहीं है, ये परंपरागत, ये ट्रेडिशनल्स जो हमें मिले हैं उसके द्वारा हम मनाते हैं, मना कर चुके हैं हम। आज बाइबल में लिखा है तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे। आज बहुत लोग हैं आपके बीच में जो परंपरावादी हैं, ट्रेडिशनलिस्ट, विचार करते हैं। ओहो ब्रदर, आपने केक नहीं बनाया, सो यू आर नॉट हैप्पी विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। आपने घर नहीं सजाया, आप खुश नहीं हुए। क्रिसमस ट्री कहां है आपका? मेरा सवाल है उन लोगों से, क्या निर्जीव पेड़ आपको आपकी आशीष देगा? नहीं। आपने क्रिसमस ट्री तो देखा, लेकिन आपने जीवन का वृक्ष बनने की कोशिश नहीं की। भजन संहिता 1 में लिखा है वो वृक्ष जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। मैं और आप वैसा वृक्ष नहीं बने, मैं और आप क्रिसमस ट्री बन गए। ट्रेडिशनल मसीही, केक और गुजिया, डोनट्स खाने वाले मसीही। ये आशीष नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग वर्षों से इसी काम को करते आ रहे हैं, लेकिन आशीष के तौर पर हमने एक छोटा सा ब्लेसिंग का टुकड़ा भी नहीं पाया, आज तक नहीं पाया। और लिखा है बहुत से शास्त्री और
फरीसी वहां बैठे थे और अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि आप वचन को आध्यात्मिक रूप से पढ़ते नहीं। बाइबल कई लोगों के लिए आज भी किताबी है, कुछ नहीं सीखे वो। मामा पापा ने बचपन से किताब दिखाई, किताब हमारे घर में थी, लेकिन हमारे पास समय नहीं था पढ़ने का उसको। हमने क्या किया? तकिए के सिरहाने रखकर सो गए। कई लोगों से मैंने पूछा कि साहब बच्चा बीमार है, क्या किया आपने? अरे सर मैंने बहुत काम किया, अब वो ठीक हो जाएगा। हमने हैं ऐसा क्या कराए? सर मैंने बाइबल उसके सिरहाने रख दी है। हैं? मैंने कहा बाइबल को सिरहाने रखने से क्या मतलब? अरे सर परमेश्वर उसके साथ। मैंने कहा आपने प्रार्थना की उसके साथ, वचन पढ़ा आपने, उसको आशीष दी, उसके लिए प्रार्थना करके उससे कहा परमेश्वर से मांग तेरी आशीष परमेश्वर से। वो तो नहीं कर पाया ब्रदर। मैंने कहां से मांगेंगे आप आशीष? अब परंपरावादी मसीही लोग कुछ नहीं सीख पाते। आज मुझे और आपको बाइबल की इंपॉर्टेंस उतना पता है, तकिए के नीचे सिरहाने रख दो, आशीष मिल जाएगी। हम सीख नहीं पाए आज भी हमारे जीवन में वो आशीष नहीं है। बाइबल एक किताब है हमारे लिए, उससे बढ़कर कुछ नहीं। बहुत लोगों को जानता हूं मैं, चौथी जनरेशन के परमेश्वर की संतान, 4 जनरेशन से हमारे माँ बाप परमेश्वर से जुड़े। मैंने कहा सवाल ये, सीखे क्या तुम? क्या समझ में आया? अभी तक कुछ नहीं आया। और लिखा है उसने कहा अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। अब आपकी अगर आत्मिक आशीष नहीं है तो फिर आप ऐसा सोचोगे, निंदा कर रहा है तो परमेश्वर की। ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस, निंदा हो रही है तो कुछ नहीं सीख पाए हम। आज भी नहीं पता हमें क्या करना है बाइबल के अनुसार। आज जैसे दुनिया चल रही हम भी चल रहे हैं। अभी तक कई लोग नया साल मनाए जा रहे हैं धड़ाधड़। पूछो भैया क्यों मनाते? अरे सर हर साल आता है। हर साल क्यों आता ये नहीं पता। हर साल आता है साहब नया साल। हर साल हम मिठाई खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और फिर बाय बाय कर देते हैं पुराने साल को। ये है हमारी आशीष। आज ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? आज मैं और आप नहीं समझ पाते कि आशीष सीधे परमेश्वर से आती है। आज मुझे और आपको पता है, इधर जा, उसकी टांग पकड़, उस पे लटक, इससे कह, वो प्रार्थना करेगा तब मेरी आशीष आएगी। नहीं, बाइबल ये नहीं कहती। आज बाइबल के मर्म को अपने जीवन में जानिए, बाइबल की आशीष को अपने जीवन में जानिए, आध्यात्मिक बनिए। टू सीक योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड डायरेक्टली। कोई माध्यम नहीं है, कोई प्रचारक नहीं आएगा आपकी आशीष आपको देने। अगर आपको कोई ऐसा कहता तो आपको छलता है और आप छले जाते हैं तो आप मूर्ख हैं। सामान्य शब्दों में समझ लीजिएगा। अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि मैं आपकी आशीष आपको दिला दूंगा, आप सामान्य शब्दों में मूर्ख हैं परमेश्वर की दृष्टि में। सामान्य सी सीधी सी बात आपको और मुझे आज तक समझ नहीं आई। हम शरण में जाकर किसी की अपनी आशीष ढूंढते हैं। जाइए सीधे परमेश्वर के पास। कोई बाध्यता नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। जब आपका आत्मिक प्रकाशन नहीं होता ना परमेश्वर के साथ, तो आप ऐसा ही सोचते हो। निंदा हो रही साहब। कई लोगों ने मुझे कहा ब्रदर कैसे संभव है बिना लाइट के क्रिसमस मनाना? कैसे संभव है बिना क्रिसमस ट्री के क्रिसमस मनाना? कैसे संभव है बिना केक के क्रिसमस मनाना? हाउ इट इज पॉसिबल? लेट अस नो। ये कैसे संभव होगा? इवन माई सिस्टर टोल्ड मी कि साहब लाइटिंग नहीं करोगे तो गवाही कैसे होगी परमेश्वर की? गवाही लाइटिंग से?
लाइटिंग से गवाही होगी। क्या दुनिया को बता पाओगे कि वो प्रकाश जो यीशु मसीह ने दुनिया को दिया वो आपके अंदर है? क्या बता पाओगे? नहीं। हर त्योहार पर लोग अपने घरों को लाइटिंग करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उस त्योहार का प्रकाश उनके जीवन में होता है? नहीं। दिखाने के लिए, बाइबल में लिखा है, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपना कोई भी काम मत करो। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपना कोई भी काम मत करो। ये मनुष्य परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन उसके पाप क्षमा कर सकता है? ये तो आपको पता है कि परमेश्वर को छोड़कर कौन उसके पाप क्षमा कर सकता है, लेकिन आपका आध्यात्मिक दर्शन स्पष्ट नहीं है। बाइबल में लिखा है वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने नहीं पहचाना। आज ये स्थिति है हमारी। यीशु मसीह हमारे बीच में, हमारे साथ, हमारी आशीषों को देने के लिए खड़ा है, लेकिन मैं और आप नहीं पहचानते। क्या लिखा है? पाप की क्षमा तो परमेश्वर दे सकता है। हमें पता है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं मालूम। हम वहीं हैं जहां होना चाहिए थे। संसार ने जहां खड़ा कर दिया, मां बाप जहां खड़ा कर गए, हम वहीं खड़े हैं आज। सीखे नहीं, हम कुछ भी सीख नहीं पाए, कुछ भी नहीं सीखा हमने। और दुर्भाग्य की बात मालूम है, कुछ लोग सीखना भी नहीं चाहते। They wish to remain as a traditional Christian forever. आज उनके जीवन में क्रिसमस फादर महत्व रखता है, मसीह की आशीषें नहीं। आज कई कैरल सिंगिंग में क्रिसमस फादर नाचते हुए देखे गए। मध्य प्रदेश सरकार ने तो एक नियम लागू कर दिया कि क्रिसमस फादर की पोशाक अगर कोई बच्चे को पहनाएगा तो ही हैज टू टेक अ प्रायर परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स। क्यों? जानते हैं, परंपरा इस हद तक हावी है कि लोगों को यीशु मसीह का जन्म नहीं, सेंटा क्लॉज दिखाई दे रहा। आज लोगों को परमेश्वर का जन्म नहीं दिख रहा, इट इज सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज क्या दिखाई दे रहा आपको? कई लोगों से आप पूछो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं ये बात, कई लोगों से आप पूछो तो आपको ये नहीं बता पाएंगे कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस। बहुत से लोग आपको आज ये नहीं बता पाएंगे कि हम क्रिसमस मना क्यों रहे हैं। जानते हैं वो क्या बताएंगे? सेंटा क्लॉज का जन्मदिन है ब्रदर, वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ सेंटा क्लॉज। ये रह गई हमारी आशीष आज घटकर। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को छोड़ कौन ये पाप क्षमा कर सकता है। हमें मालूम तो है कि परमेश्वर को छोड़कर कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आपके सामने खड़ा, ये नहीं दिखा आपको? बाइबल में लिखा है वो अपनों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसे नहीं पहचाना। आप पर मैं आज भी नहीं पहचानते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर हमारे पास से निकल जाए हमें पता ही नहीं, हमारा दर्शन ही नहीं स्पष्ट। परमेश्वर आपको 10 आशीषें दे दे, मेरे आपके कान ही नहीं खुले। मैं और आप अपने कान में हेडफोन लगाकर अपनी आशीषें ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते हम। हम हेडफोन पर डांस कर सकते हैं, परमेश्वर की आशीषों को सुनकर सीख नहीं सकते हम। परमेश्वर तुम्हारे निकट है, वरन द्वार पर है। ये आशीष मुझे और आपको नहीं सुनती, मुझे और आपको सुनती है कि हां साहब हेडफोन लगाकर डांस अच्छा किया जा सकता है। करते लोग, करते हैं। आशीष आएगी? नहीं, नहीं आएगी। मैं कई लोगों को अपने जीवन में जानता हूं जो बाइबल को प्राथमिकता नहीं देते, जो आज भी संसारिकता में इस कदर डूबे हैं कि रोज उनकी एक नई रील निकल कर आती है। आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर, ये तो मालूम है कि पाप क्षमा परमेश्वर कर सकता है, लेकिन परमेश्वर सामने खड़ा ये नहीं दिखाई देता। जानते हैं परमेश्वर ने कैसे उस बात को किया? देखिए क्या लिखा है। यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया। जागृत है अगर आपकी आत्मा तो आप भी जान लोगे, ये आपकी भी आशीष है।
यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार करते हैं। यीशु ने तुरंत जाना अपने मन में। आज मैं और आप भी अपने मन में क्या विचार करते हैं परमेश्वर को मालूम है। दुनिया को हम बेवकूफ बना सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, ओ हो, गॉड कैन गिव योर ब्लेसिंग्स, लेकिन परमेश्वर जानता ना आपके मन को। कितना बनाएंगे बेवकूफ? दुनिया को बना लो, परमेश्वर को नहीं। इसीलिए कई लोगों के घर में आशीष कभी फटकती भी नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर से बल, बुद्धि, आशीषें लेकर आगे बढ़ते नहीं। आज आपका और मेरा विश्वास लोगों पर है। फलाना ब्रदर आएगा तो मेरी आशीष लाएगा। बाइबल कहती है धिक्कार है उस मनुष्य पर जिसकी आशीषें मनुष्यों से है। धिक्कार है। मैं कल पूरी रात जागा, आज जाकर यूनिवर्सिटी में करेक्शन करके आया। लगातार काम करने के बाद भी मेरी आवाज वही रहेगी परमेश्वर के लिए। वही आशीष, वही उत्साह में कमी नहीं होने देता मैं, क्योंकि मेरी आशीषें परमेश्वर से हैं। वही मुझे बल, बुद्धि, सामर्थ देता है। आज जब मैं अभी बिस्तरे से निकला तो मेरा मन ने एक बार को बोला, अरे यार ठंड बहुत है, बट स्टिल नो। जैसी परमेश्वर का वचन हाथ में आया, आई जस्ट प्रे टू गॉड कि गॉड गिव मी योर माई ब्लेसिंग्स टू मी सो दैट आई कैन गिव योर ब्लेसिंग्स टू अदर्स। मुझे मेरी आशीष दे प्रभु, जिससे कि मैं वो आशीष लोगों को दे सकूं। तुरंत परमेश्वर ने 1 मिनट में यह वचन खोल कर दिया, जा, मैं जो आशीष तुझे दे रहा हूं उसको दे। जानते मैं कभी फ्रेम नहीं करता अपने लेक्चर्स को। आई डोंट फ्रेम इट आउट, क्योंकि वो आशीष परमेश्वर की है। परमेश्वर की आशीष आपको मिलनी है। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, मैं केवल माध्यम हूं। बाइबल में लिखा है नियत समय पर वो शब्द तुम्हारे मुंह में डाल दिए जाएंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, जिससे तुम लोगों को उनकी आशीषों को दिखा और दे सको। यह है आशीष आज आपकी। नियत समय पर वो शब्द आपके मुंह में डाले जाएंगे। टर्न टू गॉड लिखा है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने मन में ऐसा विचार करते हैं और उनसे कहा, आज क्या सुनते हैं आप परमेश्वर की आवाज? क्या सुनते हैं यीशु की आवाज? उनसे कहा, क्या कहा? तुम अपने मन में ऐसा विचार क्यों करते हो? आज द क्राइस्ट इज आस्किंग डायरेक्टली टू यू, व्हाई डू वी हैव सच थॉट्स इन आवर माइंड और इन आवर हार्ट्स? ऐसा विचार क्यों करते हो तुम? आशीषें तो परमेश्वर से ही है। परमेश्वर ही है जो क्षमा करने का अधिकार रखता है। क्यों विचार रखते हो तुम? आज पूछता है परमेश्वर आपसे, क्यों रखते हो तुम विचार? क्या तुम्हारी आशीषें नहीं है परमेश्वर से? क्या तुम परमेश्वर को नहीं जानते? क्या तुमने परमेश्वर को नहीं देखा? चेलों ने भी यही हरकत की थी। हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। आज हम ऐसी बातें करते हैं, पिता को हमें दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। यीशु ने कहा, तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जय कुमार की मम्मी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, तुम नहीं जानते क्या? हाँ, पर मैं वर्षों से मसीही है, क्या आप मसीह को नहीं जानते? परमेश्वर पूछता है आपसे, मैं नहीं पूछ रहा भाई। God is asking directly to you, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? क्या तुम मुझे नहीं समझते? क्या नहीं जानते हो तुम मुझे? हम और आप दावा करते हैं कि हम मसीही हैं, है ना? लेकिन हमारा दर्शन कैसा है आज? शास्त्रियों जैसा, फरीसियों जैसा। बाइबल में लिखा है, ऊपर से तुम बहुत अच्छे लगते हो लेकिन अंदर से सड़ांध आती है। आज ये है हमारी वास्तविक दशा। ऊपर से तो हम चूना फिरी हुई कब्रों के समान पाउडर पेंट
लाद कर चमकाकर चेहरा परमेश्वर के पास बैठ जाते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं हम? क्या परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा? परमेश्वर आपके मन को जांचेगा। अंदर से सड़ांध आती है। चेक करिए आज अपने आप को। इस नए वर्ष के तीसरे दिन में चेक करिए, क्या मैं परमेश्वर को वास्तविक जानता हूं? क्या मेरी आशीष परमेश्वर से है? क्या मुझे परमेश्वर ने उस आशीष को दिया है जो उसमें चुने हुए लोगों को दिया है, या मैं केवल बुलाया गया व्यक्ति हूं? अब तक आशीषें नहीं मिली मुझे। टर्न टू गॉड। बार बार कहूंगा आपसे मैं, टर्न टू गॉड। परमेश्वर की ओर फिरो, तुम्हारी आशीषें इंतजार करती हैं तुम्हारा। लिखा है। तुम अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो? तुमने अपने अपने मन में यह विचार क्यों किया? सहज क्या है? आज परमेश्वर पूछता सहज क्या है भाई? क्या है कन्वीनियंट आज में? और आप तो बड़ी बड़ी क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि साहब फलाने के पास जाएंगे, उससे अपनी बात कहेंगे, वो परमेश्वर के पास जाएगा, वो हमारी आशीष ला कर देगा। नो, परमेश्वर पूछ रहा है आपसे सहज क्या है आज? क्या होता आसान? इधर उधर देखकर जाना, किसी को पकड़कर अपनी आशीषों को ढूंढना, या सीधे परमेश्वर के पास आना? सहज क्या है आज? पूछिए अपने मन से, सहज क्या है आज? पूछता है वो, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? आज परमेश्वर से डायरेक्ट आशीष लेना आपके लिए आशीषमय है, या किसी की वाया, किसी के थ्रू जाकर आप आशीष लेंगे? पूछिए अपने आप से। किसी के थ्रू जाकर आशीष लेंगे, शायद नहीं मिलेगी, मिल भी सकती अगर आपका विश्वास परमेश्वर का की ओर है। लेकिन अगर आपका विचार किसी बड़े आदमी पर लगा हुआ है तो धिक्कार है आप पर। मैं तो साफ कहता हूं। कई लोग मुझे इस बारे में, मेरे बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखते, बट मुझे स्पष्ट कहना परमेश्वर की बात को, क्योंकि मुझे किसी से लेना देना नहीं। मेरी आशीष परमेश्वर से है भाई। शुरू में कई लोगों ने मुझे समझाया, ब्रदर इफ यू आर प्रीचिंग, इस संस्था के साथ जुड़ो, यू विल बी बेनिफिटेड। मैंने कहा बेनिफिट क्या चाहिए यार, मुझे क्या ले लूंगा अब मैं? अरे नहीं सर, अपने लिए बच्चों के बारे में सोचो। यू विल बी समवेयर इन अ फॉरेन कंट्री। मैंने जाना ही नहीं मुझे। बोले हैं जी, जाना ही नहीं मुझे। मेरी आशीष परमेश्वर मेरे निवास स्थान पर चल कर देगा। मुझे नहीं जाना कहीं। कुछ नहीं बोल पाया कोई। शैतान ऐसी तो लालच देता है। बहुत से लोग भरमाए जाते हैं, बहुत से भरमा चुके, बहुत से भरमाने को तैयार खड़े हैं। सहज क्या है? पूछिए अपने मन से, सहज क्या है? राजा भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं राजा भाई। आपने जिंदगी में जो चाहा परमेश्वर आपको दे। विशेषकर अपने परिवार के लिए आशीष मांगिए। आपका परिवार फिर कर परमेश्वर की आशीषों को ले। मांगिए आज, सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा चल फिर? क्या सहज है? अपने मन से पूछिए, क्या सहज है? तेरे पाप क्षमा हुए? जो अधिकार परमेश्वर आपको दे गया है पवित्र आत्मा के थ्रू, यह है वो अधिकार। बाइबल में लिखा है, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा होंगे। पवित्र आत्मा लो। अपने चेलों को जाकर यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के बाद जाकर एक बंद घर में जाकर प्रकट होकर कहा था, पवित्र आत्मा लो, और वो पवित्र आत्मा से भर गए। वो पवित्र आत्मा से भर गए।
परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया और उन्हें एक नए बल, नई ऊर्जा के साथ बढ़ाया। अगली किताब में आप उनके जलवे देखते हो। एक्ट्स, प्रेरितों के काम। कौन थे वो प्रेरित? मछुए, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे बहुत ज्यादा, लेकिन परमेश्वर से घमंड करने का अवसर पाया उन्होंने। पर मैं तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे चित्त पर नहीं चढ़ता। आज हमारे चित्त पर कंप्यूटर्स तो चढ़े हैं, लैपटॉप में हम 10-12 घंटे काम कर लेते हैं, परमेश्वर के वचन में 10 मिनट नहीं बैठते हम। 10 मिनट, है ना? 10 मिनट नहीं बैठ सकते। योगेश भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं योगेश भाई से रोज आशीषित होता हूं। जानते क्यों? मेडिकल कॉलेज गए ये, और यहां उन्होंने बाहर खड़े होकर घोषणा की कि प्रभु जितने मरीज यहां हैं सब चंगे होकर जाएं। हिम्मत रखिए ऐसी बात कहने के लिए। सहज क्या है? सहज क्या है? इस आशीष को अपने जीवन में लेकर जाइए। आज योगेश भाई जैसे अलीगढ़ में जाकर मेडिकल कॉलेज में खड़े होकर यह कहना कि जितने रोगी यहां हैं सब ठीक होकर जाएं, परमेश्वर उनकी रक्षा करे, कह पाएंगे आप? पर मैं खड़े होकर, हिम्मत नहीं है। बहुत से लोग तो वैसे ही भाग खड़े होंगे। ओपन प्रचार करता है वो भाई मेरा। यह आशीष, जब आप परमेश्वर के साथ होते हो तो परमेश्वर आपको भय का आत्मा नहीं देता। कई लोग तो वैसे ही डर जाते, ओहो क्या ओपनली हमें कुछ कहना है? नो 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 नो। सहज क्या है? किसी रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, कह सकते हैं आप और मैं? अगर आपका दर्शन, आपकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी है, कह सकते हैं आप। पवित्र आत्मा की आशीष है आपके जीवन में। लीजिए आज खड़े होकर परमेश्वर की आशीष। लिखा है तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी खाट उठा चल फिर। बहुत बड़ी आशीष है। उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। मैंने इस आशीष को पाया था तब जब मैं अपनी रिसर्च या पीएचडी कर रहा था। कांग्रीगेशनल प्रेयर में, चर्च में, भरे चर्च में इस आशीष को पाया था मैंने। पादरी साहब की बीवी बीमार थी। उन्होंने कहा कि प्रेयर रिक्वेस्ट आज मेरी तरफ से, मेरी वाइफ सेमी कॉन्शियस है, उसका शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसको आपके आशीषों की जरूरत है। मैंने उस कांग्रीगेशनल प्रेयर में कलीसिया के सामने खड़े होकर ये आशीष मांग ली थी। प्रभु आज शाम को हम आंटी के साथ बैठकर चाय पिएंगे, आंटी हमसे बात करेंगी, हमें आशीष देंगी। जब मैं बैठा तो मेरी माँ ने मेरा मुंह देखा, पागलों की तरह बातें मत किया करो। ये उनका रिएक्शन था चर्च में। ओपनली कह रहे हो तुम? जानते हो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? पागल है क्या ये? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कह दिया। वही हुआ। शाम को ठीक 4:30 बजे पास्टर साहब के सुपुत्र मेरे घर पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा मम्मी बुला रही हैं भैया आपको, आइए। मेरी मदर ने उनको पढ़ाया था, पादी साहब की वाइफ को। मेरी मां भी गई। वो लेडी जो सुबह सेमी कॉन्शियस थी, वो बैठकर हंस हंस के हमसे बात कर रही थी। पादी साहब वाज सो थ्रिल्ड कि उन्होंने सिर्फ चाय नहीं पिलाई, पकौड़े भी खिलाए बैठकर। बैठो ब्रदर, बैठो भैया, तुमने तो मांगा था ना, लो तुम्हारी आंटी तुमसे बात कर रही है। ये आशीष, बाइबल कहती है ये बात। चलती हुई आशीषें हैं ये, चलती हुई। मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं कि बाइबल कोई पढ़े जाने लायक किताब नहीं है। इट इज अ लिविंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। जीवित आशीष है परमेश्वर की। कई लोग हैंडल नहीं कर सकते इसको। जीवित आशीषें हैं ये परमेश्वर की। लेना सीखिए, देना सीखिए। 29 तारीख मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन था। अभी 29 दिसंबर 2024। आई हैव टू टेक द चर्च अलोन विदाउट एनी पास्टर।
Without any pastor, I have to go and take the whole church. And I did it. मैंने किया. जब परमेश्वर के उस दास ने मुझे सैटरडे को ये बताया कि तुम्हें कल ये करना है, मैं घबरा गया. मैंने कहा बिना किसी पास्टर के अकेले? फिर मुझे समझ में आया कि बेटा तुम अकेले तो हो नहीं. कैसे कह सकते हो तुम अकेले हो? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है. रोज तुम सुबह शाम परमेश्वर के आशीष को लेकर दुनिया को बांटते हो. तुम अकेले हो? एंड देन आई वाज थ्रिल्ड विथ एक्साइटमेंट कि साल का आखिरी संडे परमेश्वर ने कहा तू लेगा मेरा चर्च, जा और मेरी आशीष को ले. मैंने आशीष को लिया. And I preached exactly what God wanted me to preach. मैंने वही प्रीच किया जो परमेश्वर ने मुझे प्रीच करने को कहा. डायरेक्टली. मेरे लिए आशीष क्या थी? मुझे लग रहा था कि कोई प्रीस्ट नहीं होगा. सामने बिशप साहब बैठे थे, स्ट्रेट पहले उस पर. एंड आई वॉज समवॉट नर्वस. मैंने उनसे कहा सर आप अपनी जगह पर आकर बैठिए, चर्च में एक बड़ी कुर्सी होती है. कहते नहीं, आई एम हैप्पी विद कॉन्ग्रीगेशन के साथ में बैठा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है. आई फेल्ट नर्वस. लेकिन मुझे पता चला कि यहां वो है जो बिशप साहब से भी बड़ा है. यहां वो है. इससे मुझे डर नहीं लगा. परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी. बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं. आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को. साल के अंतिम संडे में यानी 52वें संडे में परमेश्वर ने चलकर आशीष दी कि बेटा अब तक तू तो ऑनलाइन प्रचार करता है, जा खुले में प्रचार कर मेरा, जा. एंड आई डिड इट. चलकर आई आशीष है. चलकर लोग निकले. लोगों ने मुझे कहा ब्रदर क्रिसमस ट्री पर ऐसा प्रचार कभी नहीं सुना. मैंने हम परंपरा से जुड़े हुए लोग, परमेश्वर की आशीषों से नहीं. वी आर ट्रेडिशनल बाय आवर फेथ, नॉट बाय आवर एक्शंस. हम फेथ से ट्रेडिशनली जुड़े हुए हैं. हमारा विश्वास भी ट्रेडिशन है कि साहब ये करोगे तो ये होगा, वो होगा तो वो होगा. नहीं, परमेश्वर आपको सारे बंधन तोड़कर आशीषें देता है. लकवे के मारे को दी ना उसने, मुझे और आपको भी सारे बंधन तोड़ता है. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परंपरा में बंधे हुए जकड़े हुए अपनी आशीषों को मनाएं ना. आज वो आपके निवास स्थान पर, आपके पलंग पर आपकी आशीष देगा. आपको आपके पलंग पर. मांगी तो सही. लिखा है परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है. यह अधिकार आपको और मुझे भी मिला है. ध्यान रखिएगा. केवल ये सिर्फ यीशु मसीह को नहीं था, यीशु मसीह इसे दे गया है पवित्र आत्मा के थ्रू आपको और मुझे भी. सीखिए आज इस चीज को. आप नॉर्मल लोग नहीं है. यू आर अ ब्लेस्ड जनरेशन फ्रॉम गॉड. आप विश्वास में ताए हुए उस सोने के समान हो जिसे परमेश्वर ने शुद्ध करके संसार को दिया. लेकिन अगर मेरी और आपकी स्थिति आज आध्यात्मिक रूप से दयनीय है, परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है, मैं और आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी दयनीय स्थिति के लिए. क्योंकि मैं वचन को नहीं सीखता, मैं वचन को नहीं पढ़ता, मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं है, मेरी आध्यात्मिक आंखें नहीं खुली हैं, मेरे कान परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते. इट इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ गॉड, इट इज अ फॉल्ट ऑफ आवर्स कि हम इन सब चीजों में पिछड़े हुए हैं. हम सब पिछड़े हुए लोग हैं. ये परमेश्वर की आशीष नहीं है. हम पिछड़े हुए हैं. जब भी मुझे कुछ नहीं मिलता, आई ऑलवेज रिलाई ऑन माई फादर्स ब्लेसिंग्स. अगर मुझे कोई चीज नहीं मिल रही तो मेरे पिताजी हमेशा कहते बेटा तेरे मांगने में कमी होगी, परमेश्वर के देने में कभी नहीं रही. मांग तो सही ढंग से. तू मांग नहीं रहा है अभी मन से, इसलिए नहीं पा रहा. और जिस दिन आप मांगने लगोगे ना मन से,
बड़ी से बड़ी आशीष आपके द्वार पे होगी। बड़ी से बड़ी आशीष का मतलब कार, स्कूटर, बंगला नहीं है। कई लोग तो यही दिखा रहे हैं लोगों को। इस नए वर्ष में आप बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले हो, इस नए वर्ष में आपको बड़ा मकान मिलने वाला। नो, इस नए वर्ष में आप परमेश्वर के साथ जुड़ने वाले हो, परमेश्वर की आध्यात्मिक आशीषों के साथ। बस ये आशीष अगर आपने जीवन में ले ली, आप कभी अलग नहीं हो सकते परमेश्वर से। चलकर मिलेंगी आशीषें, चलकर लिखा है, जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से अब डायरेक्ट कहा। ही इज एड्रेसिंग डायरेक्ट टू द पैरालिटिक पेशेंट। आज मुझे और आपको भी डायरेक्ट परमेश्वर की आशीषें देनी है। इधर उधर घुमाकर मत दीजिए कभी किसी को, डायरेक्ट दीजिए। मैं तुमसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और घर चला जा। डायरेक्ट ब्लेसिंग, कोई लार लपेट नहीं, कोई घुमावदार बात नहीं, कोई लच्छेदार बात नहीं, कोई डॉक्ट्रिन नहीं, कुछ नहीं। उठ, अपनी खाट उठा, घर चला जा। सीधी बात। परमेश्वर की आशीषें सीधी आती हैं, घूम फिर कर नहीं आती। वो उठ, अपनी खाट उठा, घर जा, कह सकते हैं आप। परमेश्वर ने यही आशीष दी है आपको। लेकिन मैं और आप तो डर जाते हैं, ओहो क्या पता मेरी प्रार्थना से ऐसा हो नहीं हो। मैंने बहुत यंग एज में इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया था। प्रार्थना में वो शक्ति है जो मुर्दे में जान दे सकती। मधु जी जानती है इस बात को, जुड़ी हुई है हमारे साथ, जानती है वो इस बात को। एटलीस्ट जो बचपन से मसीह नहीं थी उस पर यह प्रकाशन है। हम और आप तो बचपन से मसीह हैं, कुछ नहीं सीखे, वहीं के वहीं। उन्होंने अपने बेटे की आशीष लाइव परमेश्वर से मांग ली है, मांग ली उन्होंने। चूहे की दवाई खाया वो बच्चा जो मुंह से झाग दे रहा था, 3 घंटे की उस आशीष के बाद परमेश्वर के सामने आंखें खोलकर उसने अपनी मां से खाने को मांगा। दूर की बात नहीं है, वर्षों की बात नहीं कर रहा हूं, नवंबर की घटना है ये, पिछले नवंबर की। हम एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं, हम एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं। आज लोग आपको बहुत मीठा सा प्यारा सा वचन सुनाकर चले जाते हैं और कह देते हैं प्रेज द लॉर्ड। हाउ लॉर्ड शुड बी प्रेज्ड। कैसे परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आएगी, ये नहीं बताते लोग आपको। मीठा प्यारा सा वचन सुनाकर चले जाते हैं। नहीं, आज मीठे वचन की आवश्यकता नहीं रह गई। कठोर वचन दीजिए अब लोगों को, जिससे उनकी आशीषें उनको सीधे चलकर मिले। कहिए परमेश्वर के लोगों से कि प्रभु तुम्हें बुलाता है, उठो, अपनी खाट उठाओ और परमेश्वर के साथ शामिल हो जाओ। उठो, चेतावनी दीजिए आज लोगों को, दिन बुरे हैं। मीठा प्यारा वचन मत सुनाइए, उनकी आशीषें नहीं आएंगी। और जब वो श्राप में गिरकर इधर उधर देखेंगे तो आपको दोषी पाएंगे, क्योंकि आपने वक्त पर उन्हें चेताया नहीं था। आप उन्हें वक्त पर वो चीज नहीं दे पाए जो उन्हें देनी थी। जानते हैं, कल रात में पूरी रात नहीं सोया, सुबह उठा, सारे काम करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी जाकर अपनी करेक्शंस को किया और उसके बाद मैं आज आपको वचन सुना रहा हूं। उसके बाद फिर मुझे आज रात जगना है, पेपर्स बनाने हैं। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है वो न थकित होंगे न श्रमित होंगे, वो बल पर बल पाकर परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे। थकित और श्रमित नहीं हुआ मैं अभी। मेरी आशीष परमेश्वर से है और वही आशीष मैं आपको देना चाहता हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। यह है एक्शन, ये होता प्रैक्टिकल मसीह। आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा की समर्थ से भर के लोगों को चंगाई दीजिए। प्रभु ने आपको ये आशीष दी है,
संदेह मत कीजिए। विश्वास से किसी भी रोगी के पास जाकर उसके सर पर हाथ रख के विश्वास से प्रार्थना कीजिए। और बाइबल में लिखा है धर्मी की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा ये बात, बाइबल में लिखा है साफ साफ। मैं अपनी ओर से नहीं कहता, ये परमेश्वर के वचन में लिखी हुई आशीष है ये। वो उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर चला गया। अब देखिए रिएक्शन, इस पर सब चकित हुए हैं, ऐसे कैसे हुआ। आज मुझे और आपको भी कई लोग हैरानी से देखते हैं, कल तक तो ये गालियां बकता था यार, आज ये परमेश्वर का वचन सुना रहा। संभव नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। बाइबल में लिखा लोग तुम्हारे फलों से देखकर पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी के नहीं हो। लोग तुम्हारे फलों से जानेंगे। कौन है वो आपके आध्यात्मिक फल? प्रेम, दया, नम्रता, धीरज, संयम, कृपा। इससे जानेंगे परमेश्वर के लोग आपको। लोग जानेंगे कि ये कल तक कुछ और था, आज कुछ और है। धन्यवाद देता हूं योगेश भाई को, सीधा अपना वचन देते हैं। प्रभु की आशीष आप सब पर हो, बिना किसी लार लपेट के। सीधा पार्क में सुबह उठकर सोचिए, लोग तो वहां घूमने आए, वो परमेश्वर का वचन दे रहे हैं, गाना गाकर सुना रहे हैं लोगों को, महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैक्सन के लिए तो मैं रोज दुआ कर रहा हूं, आज भी करेंगे हम, क्योंकि परसिस जी का फोन मुझे नहीं मिला। एक दिन से उनसे बात नहीं हुई मेरी। क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी प्रार्थना जारी है भाई के लिए। प्रभु उसकी आशीष उसे दे, क्योंकि परमेश्वर ने आज लकवे का मारा ही दिया है मुझे। क्या जाने उसकी आशीष हो। आज परमेश्वर ने मुझे लकवे का मारा ही दिया है भाई, पता नहीं क्यों। और जब मुझे मिला तो पढ़ के मुझे सबसे पहले जैक्सन की याद ही आई। आज पढ़ने के बाद मुझे कोली कल्पेश की याद आई। ये लोग लकवे से ग्रस्त हैं बेचारे। इनकी आशीषों को चल कर इन्हें दीजिए। उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। आज ये आशीष जैक्सन को मिलनी चाहिए, कोली कल्पेश को मिलनी चाहिए। उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। लोग चकित होंगे, कल तक ये लड़का चल नहीं सकता था, आज चल रहा है। लोग चकित हुए और क्या कहने लगे? परमेश्वर की बड़ाई की उन्होंने। धन्यवाद तो निकलता नहीं ना हमारे मुंह से। हम तो अपने में इतने बिजी बेचारे, कहां धन्यवाद कर पाएंगे हम, होता ही नहीं हमसे। और लिखा है वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा हमने कभी। आज इस आशीष के साथ जाइए। आपने भी अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा होगा। आज आपको वो शक्ति, वो आशीषें प्राप्त हैं कि अगर आप रोगी के सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करोगे तो वो अपनी आशीष पाकर चंगा हो जाएगा। आज बाइबल कहती है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी तरफ देख, इधर उधर मत ताक। आज अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करके परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में जोड़ दीजिए। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। जोड़िए परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, मुझे दिखा। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। प्रभु आपके आशीषित सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया, आपके दर्शन के लिए जिसके द्वारा हमारी आध्यात्मिक आंखें खुली, हम सीख पाए, हम जान पाए कि परमेश्वर की आशीष हमारे निकट है, बल्कि द्वार पर है। जैक्सन भाई के लिए विशेष प्रार्थना है प्रभु। परसिस जी का फोन मुझे नहीं मिला है, मैं नहीं जानता कि उसकी क्या स्थिति है, लेकिन आप हमसे बेहतर जानते हैं। हमारी आशीषों को बढ़ाएं प्रभु,
और उस बच्चे को चंगाई दें। विश्वास से वो बच्चा इस नव वर्ष में अपनी मां का सहारा बने। उनकी मम्मी यानी पर्सेस की आंखों की रोशनी को दे दे प्रभु, जिससे कि उनका दर्शन शुद्ध हो, वो अपनी आंखों से अपने बेटे को देख सकें और अपने बेटे की आशीष को अपने जीवन में लेने वाले हो। उसकी आशीष उसे दे, उसके खाट पर उसकी आशीष को दें और उसे उठा खड़ा कर प्रभु इस नए वर्ष में। हम सभी मांग रहे हैं इस प्रार्थना को। बाइबल का ये वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होंगी। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, हमारी आशीषों को लेकर खड़ा है। प्रभु उन आशीषों को उस भाई को दें प्रभु। इस नए वर्ष में उस आशीष को लेकर कोली कल्पेश और जैक्सन जॉन जैसे बच्चे, जैक्सन जॉन जैसे लोग अपने लकवे से आजाद हो सके। आज मुझे और आपको आशीष दे कि हमारे जीवन में जो स्पिरिचुअल लकवा है, आध्यात्मिक लकवा है, उससे मैं और आजाद हो सके। मैं और आप आजाद होकर अपनी आशीषों को चलकर परमेश्वर से पाने वाले हों। आज हमारी आशीष को दिखाकर हमें दे प्रभु। सब कुछ मांग लेते हैं आपको कि प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास के साथ अगर आप और मैं आज परमेश्वर के पास खड़े हैं तो हमारी प्रार्थनाओं से रोगी बचेगा। हमारी आशीषें परमेश्वर उन लोगों को देगा जो वास्तव में उन आशीषों को चाहते हैं। प्रभु आज की सुंदर रात्रि में आपको और मुझे आशीष दे। हम विश्वास से परमेश्वर की आशीषों की बाट जो है, हमारे दर्शन को स्पष्ट कर परमेश्वर, और लगातार हम परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी आशीषों के साथ बने रहें। आप सभी को आज की रात्रि शुभ हो आपके लिए। गुड नाइट। और सबसे बड़ी बात, आप सभी को जय मसीह की।